पहले तो ये बोला था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम कंट्री हेड हैं, हम आपका वीज़ा भी अप्लाई कर देंगे। वो बेसिकली उनके स्टूडेंट्स नहीं थे, अब उन्होंने बताया, लेकिन वो हमें गाइड करते थे। मेरा भी वीज़ा आ गया, पता ही नहीं चलने दिया हमें। बहुत ज़्यादा एतमाद में लेके हमारे साथ फ्रॉड किया। उनका मेन बंदा था ना, उसको गायब कर दिया, और दूसरा बंदा हमसे ना, अब कहते यार वो बंदा कहीं भाग गया, हम उसको पकड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे पैसे भी लेने हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ फैसलाबाद के एक ऐसे कपल के साथ जिन्होंने SOS NGO में रहकर जो है वो परवरिश पाई। SOS एक ऐसा अदारा है जो बेसहारा और यतीम बच्चों का जो है वो वारिस बनता है। ये जो जोड़ा मेरे साथ आपको बैठा नज़र आ रहा है, ये दोनों जो है वहाँ से परवरिश पा के एक शादी के खूबसूरत बंधन में जो है वो बन गए। लेकिन इनकी कहानी कुछ यूँ है कि इन्होंने शादी के बाद जो है बाहर जाने का सोचा, स्टडी के लिए सोचा और जॉब के लिए जो अप्लाई किया, लेकिन इनके साथ हो गया एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड ऐसा वैसा नहीं, पूरे 33.5 लाख रुपए का फ्रॉड जो है किसी शख्स ने इनके साथ कर दिया। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से पैसे लिए और कहाँ के वो लोग थे जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया, और अब तक जो है इनकी तमाम तर कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई। SOS आपने कितनी देर आप वहाँ पे रुकी? मुझे 20 इयर्स हो गए SOS में। 2004 में गई थी और रिसेंटली उन्होंने मेरी शादी की थी। SOS जब एक लड़की की शादी करता है और वो उससे पूछता है आपको जहेज़ चाहिए, कि बेसिकली वो जहेज़ देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाके पढूं, और मैंने कहा था SOS से अपील की थी कि मेरा जहेज़ है, मुझे काम नहीं आएगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल को मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने कुछ सपोर्ट की थी और कुछ मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट की थी। तमाम कहानी बताओ, अब फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे उन बंदों तक पहुँचे, कैसे कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपके साथ ये फ्रॉड हो गया? हमने अप्लाई किया था और हम फेसबुक पे उनकी जो वो चल रही होती है, तो उधर से हमने अप्लाई किया था। तो उन्होंने से ये पूछा था कि आप इंटरव्यू कर लेते हैं? उन्होंने कहा जी हम इंटरव्यू कर लेते हैं। तो उन्होंने पहले तो ये बोला था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम कंट्री हेड हैं, हम आपका वीज़ा भी अप्लाई कर देंगे, और आपके साथ आप SOS के बच्चे हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, तो हम आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। जब उन्होंने हमें कहा था नहीं आना, तो हमने कहा था हम अपनी सेफ़्टी के लिए ज़रूर जाएंगे। हम उधर गए हैं, उनका ऑफ़िस भी देखा है, उनके घर में इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू बेसिकली घर में होता है। इंटरव्यू दिया, हम सेटिस्फाई थे। हमने अपने डायरेक्टर से भी उनकी बात करवाई थी कि कल को वो कोई हमारे से ज़्यादती ना करे। उन्होंने हमें पता ही नहीं चलने दिया, हमें बहुत ज़्यादा एतमाद में लेके हमारे साथ फ्रॉड किया, लेकिन अभी तक हमारा केस चल रहा है। अच्छा, फ्रॉड स्टार्टिंग में क्या उन्होंने आपको बताया? मतलब आपने अगर उनकी ऐड देखी थी नेट के ऊपर, फेसबुक पे कहीं भी देखी आपने, तो आप वहाँ तक फिर उनके ऑफिस गई थी, देखा था आपने उनका ऑफिस विज़िट किया था? जी, उनके ऑफ़िस में गए हैं, हमारा इंटरव्यू हुआ है। कैसा था ऑफिस? ऑफ़िस ठीक था उनका, लोग आते थे और वो हमें ये शो करवाते थे कि ये लोग भी हमसे वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं। तो आपने इनके बारे में तमाम तहकीक नहीं की कि कहाँ से, मतलब ये वाकई सही है या फ्रॉड है? जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे ऑनलाइन काम हैं या बाहर हमने अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आपने कैसे एतमाद कर लिया? क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे ना, वो बेसिकली उनके स्टूडेंट्स नहीं थे, अब उन्होंने बताया, लेकिन वो हमें गाइड करते थे। मेरा भी वीज़ा आ गया और मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। क्या करते हैं पहले ये बताएं? जी, मैं बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जी, और कितनी देर हो गई आपको जॉब करते? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए वहाँ पे। पहले मैं भी SOS में था, उसके बाद वहीं पे फिर हमारी मैरिज हुई और हमारा प्लान बना के हम यहाँ पे, क्योंकि सर्वाइव नहीं हो रहा था इतना और ना ही इतनी सैलरी थी, तो हमने सोचा फिर हम प्लान करते हैं। पेरेंट्स का घर था हमारे पास जस्ट, तो फिर हमने कहा रिस्क लेते हैं, हमने वो सेल कर दिया। वो मैक्सिमम हुआ था कोई 25-26 लाख, तो वो सेल हुआ था हमारा। और उसके अलावा कुछ हमें SOS की मैडम ने सपोर्ट किया था और कुछ SOS ने सपोर्ट किया, तो हमने ये अमाउंट अपनी कंप्लीट की थी। अच्छा, तो आपने नहीं पता किया था कि उस इदारे के बारे में वो ठीक है नहीं है, लोग कैसे हैं? जी नहीं, हमने वहाँ पे गए हैं, हमें उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। पूरी उनकी टीम थी एक वहाँ पे, जो स्कैमर थे सारे मिक्स थे। कोई हमें अपना कैश लेटर दिखा रहा था, कोई कह रहा था कि मेरी कल टिकट हो रही है, मतलब हमें बुरा एतमाद दिया। हमने SOS में भी उनकी बात करवाई, तो उन्होंने पूरा यकीन दिलवाया कि नहीं, इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए फिर हम उनके स्कैम में आ गए। अच्छा, आपने इसकी कोई कंप्लेन वगैरह की आपने? जी, हमने वहाँ पे FIA में कंप्लेन की है, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उन्होंने हमारी थोड़ी सी रिकवरी भी करवाई है, मैक्सिमम 8 लाख है जो उन्होंने हमें रिकवर करवा के दिया है, और बाकी भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा काम करेंगे सच्चे दिल से। अच्छा, तो आप जहाँ पे गए थे, वो ऑफिस आपने देखा था, उनके घर का आपको पता है कि उनका घर कहाँ था, या वो कहाँ के हैं? उनके साथ जो जो लोग अटैच थे, वो सारे इकट्ठे ग्रुप था या एक दो लोग ही थे वहाँ?
जी बेसिकली पहले तो हम डायरेक्ट उनके घर ही गए थे, उन्होंने हमें लोकेशन सेंड की थी। बेसिकली जो बंदा है अरसलान, जिसका घर है वहाँ पे ना, अरसलान गुराया, तो बेसिकली हम पहले उनके घर ही गए थे। तब उनका ऑफिस नहीं था ना, हमें उन्होंने ऑफिस विज़िट नहीं करवाया तब। तो हम नेक्स्ट चक्कर में गए। दैन फिर वो अपनी एक बिल्डिंग थी वहाँ पे ना, उसमें उन्होंने बैनर वगैरह लगाए हुए थे, कैरियर कंसल्टिंग था उनका ऑफिस। तो हम उसमें गए, उसमें हमारा उन्होंने इंटरव्यू लिया, जो मतलब बाहर आपका होता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू रूज का, तो वो उन्होंने लिया। तो वो हमारा 10 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि आपका क्लियर हो गया है। तो फिर उन्होंने फर्स्ट हमें बोला कि आप बैंक स्टेटमेंट रखवाएं, वो बाइट ज़रूरी होती है आपके अकाउंट पे ना, मैक्सिमम 1 करोड़ 30 लाख होना चाहिए स्टूडेंट के अकाउंट पे ना। तो उसके लिए उन्होंने हमसे 8 लाख मांगा पहले में। हमारे अकाउंट ओपन उन्होंने उधर ही करवाए लोकल बैंक में। तो वहाँ पे हम उनके साथ गए, हमारे अकाउंट ओपन करवाए दोनों के। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी ना 1 करोड़ 30 लाख रखवाएंगे इन्वेस्टर के थ्रू। तो उसके जो मैक्सिमम रेट है वो है 12 लाख। तो आप 8 लाख हमें एडवांस दे दें, देन जब आपका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपकी रिमेनिंग अमाउंट तब आपसे ले लेंगे। तो हमने वो फर्स्ट में उनको 8 लाख दिया। देन फिर उसके बाद जब हमारे इंटरव्यू क्लियर हुए तो उन्होंने बोला कि हमें डेली, उनकी जो बेटी है ना वो डेली लेटर बना के देती है फ़ीस के, और दूसरे बैंक स्टेटमेंट वो घर ही बनाते हैं सब कुछ। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि जी आपका ना कैश लेटर आ गया, तो अब आप अपनी ना फ़ीस जमा करवाएं। तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो 25.5 लाख थी। तो उस टाइम हमारे पास 15 लाख था। तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट आप हमें 15 लाख देते हैं, हमसे स्टाम्प कर लें 10 दिन का। तो देन हमने उनको 15 लाख दिया, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट 10 दिन के टाइम पे ना उन्होंने उनको देनी थी। तो जब 10 दिन के बाद हमने उनकी रिमेनिंग अमाउंट भी उनको दे दी। तो फिर वो उन्होंने ऐसा किया कि जो उनका मेन बंदा था ना उसको गायब कर दिया, और दूसरा बंदा हमसे ना, वो हम उनके ऑफिस भी गए दोबारा कि सर हमें बताएं कुछ। कहते यार वो बंदा कहीं भाग गया, हम उसको पकड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे पैसे भी लेने हैं, ये वो हमें मतलब इस तरह की सुनाई। तो फिर हम लोकल थाने में गए, वहाँ पे भी FIR करवाई, और FIR में भी FIR करवाई। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बाद में उस बंदे से आपका रब्ता हुआ है जिसने आपसे ये फ्रॉड किया है? कौन कौन से लोग थे, क्या क्या उनका नाम था? जी एक तो मेन जो बंदा जिसका ऑफिस है वो है मोहम्मद अरसलान गुराया, और जो दूसरा बंदा है जो मतलब डील कर रहा है वहाँ पे वो था शहजाद अली। तो शहजाद अली तो उस टाइम उस पर FIR हो गई थी, उस टाइम उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, वो है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट जेल में। और जो अरसलान है उसने हमें नंबर ब्लॉक कर दिए हमारे, और वो कहीं गायब है उस मतलब। अच्छा, तो जिसने 8 लाख रुपए आज जिससे आपने रिकवर किया, तो उसने नहीं उसका बताया कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर या उनके कोई दोस्त है बाप जो जिसकी वजह से आप उस तक पहुंच सको? मेरे ख्याल में वो उसका साथ ही था। उन्होंने कहा कि 8 लाख आप उनको दे दो, बाकी हम डिवाइड कर लेंगे, इसलिए उसने हमें कुछ नहीं बताया। हालांकि वो एट अ टाइम उसके ऑफिस में होता था, जब भी गए हैं वो लड़का हमारे साथ बैंक स्टेटमेंट भी आया था, और अभी भी ना वो ऑफिस से होता है। लेकिन जब वो पकड़ा गया उसने कहा नहीं मैं उनको नहीं जानता, मैं तो खुद अपना काम करवा रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मुझे उनका कोई पता नहीं है, आप मतलब खुद ही उनको ट्रेस करें। अच्छा अरूज, आप मुझे बताओ कि कितनी देर हो गई है ये कार्रवाई जो है मतलब चल रही है? कब से आपने इनके ऊपर जो है FIR कटवाई है? कब से इनके पीछे लगे? 31 अगस्त से हम इनके पीछे लगे हैं। हम जा रहे हैं लेकिन अभी तक उनको नहीं पकड़ा। जी, क्या कहते क्या हैं आपको इदारे वाले? जिनसे 8 लाख भी लिया वो मुलजिम नहीं था, लेकिन ये था उसका आइडिया था ये बैठता है। और जब पता चला था इसके अकाउंट में गए हैं, जो सर एहसन थे ना वो डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और उन्होंने कहा था आप लोग के साथ ज़्यादती हुई है, मैं आपसे वादा करता हूँ बेटी बनाया है तो मैं आपके पैसे कभी भी इनको नहीं जाने दूँगा ऐसे। तो उन्होंने इसको बुलाया था और इसे कहा था तुमने आगे दिए हैं या नहीं दिए? इसने कहा था मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। सर ने कहा था तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख गए हैं, तुम रिकवर करो अभी। उसका अगले दिन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी, उसने उसकी रिजेक्ट ना हो जाए इसलिए उसने 8 लाख हमें रिटर्न कर दिया था। लेकिन जो अरसलान है वो गायब है घर से, और अभी तक उसको नहीं पकड़ा। अच्छा, सोचा तो होगा बाहर जाके आपने क्या स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है, बहुत ख्वाब भी देखे होंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हैं, लेकिन अब आपने क्या सोचा है इस बारे में ना कि कैसे करेंगी कि ये तमाम आप इदारों के चक्कर भी लगा रही हैं, आपको कैसा सपोर्ट उनकी तरफ से मिल रहा है? हमारी तमाम अदारों से ये अपील है कि हमारी ना मदद की जाए, और आप हमारी इस तरह मदद करेंगे हमें हमारा इंसाफ वापस दिया जाए, क्योंकि SOS में रहे थे और हमारी ख्वाहिश थी कि पढ़ के हम कुछ ना कुछ करेंगे SOS के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। तो SOS ने भी काफ़ी सपोर्ट की थी हमें, तो अब भी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ के कुछ बनूंगी। मुझे उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया, इंटीरियर डिज़ाइनर हुआ मैं अब, और आगे भी पढ़ना चाहती थी।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी मैंने मुलाकात करवाई है SOS के जो है स्पेशल बच्चे उनके साथ, जिन्होंने अपनी आंखों में बहुत ख्वाब तो सजाए लेकिन उन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया एक फ्रॉड ने। इन्होंने आंखें बंद करके एक इंसान पे एतमाद किया, ऑनलाइन जो है वो ऐड देखी और उसके बाद जो है उनके पास जाके 33.5 लाख रुपया जो एक बहुत हैंडसम अमाउंट है वो उनको दे दी, लेकिन इनके साथ जो है वो फ्रॉड हो गया। लेकिन इनकी उम्मीदें आज भी वाबस्ता हैं इन तमाम इदारों के साथ और इनकी अपील भी यही है कि इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से, इन तमाम इदारों से अपील ये करते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और इनके तमाम जो है इनके पैसे जो हैं वो रिकवर होने चाहिए, ताकि वो भी अपने पाँव पे स्टैंड होके ये साबित कर दें कि अगर जिनका कोई वाली वारिस भी नहीं ना है वो भी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं।